Hello everyone, good morning all of you guys. Please subscribe YouTube channel and don't forget press the bell icon. My all videos like, comment and share. So guys, today I am going to share. तो गाइस यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपने कहा था कि मानव विज्ञान का एक मॉडल पेपर है, उसका फुल सॉल्यूशन दे दीजिए। तो आपका जो बैरर मॉडल पेपर है, इससे कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, तो उसका हम फुल सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। तो गाइस ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर पेपर में आप पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो। क्लियर? और जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको भी यहाँ पर देखेंगे। तो पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अतलग उत्तरीय प्रश्न में कौन सा प्रश्न आप तैयार करोगे, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको तैयार करना है, पहले उनको देख लीजिए। ठीक है, तो अतलग उत्तरीय प्रश्न में आप देख सकते हो, पहला प्रश्न है समुदाय से क्या तात्पर्य है। क्लियर? समुदाय क्या है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट हेडिंग डालोगे समुदाय, उसके बाद लिखोगे एच मजूमदार के अनुसार। ठीक है, इन्होंने कहा है कि समुदाय किसी निश्चित भू क्षेत्र की सीमा कुछ भी हो पर रहने वाले व्यक्तियों के समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। इसके बाद डेविस ने इसकी परिभाषा को किस तरह से समझाया है, इसको देख लीजिए। तो इन्होंने कहा है कि समुदाय एक सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश हो सकता है। अब इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो अगला प्रश्न आपका क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत की परिभाषा लिखिए। ठीक है, संस्कृत की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालोगे संस्कृत, उसके बाद आपको लिखना है कि संस्कृत किसी समाज में गहराई तक प्राप्त गुणों से समग्र स्वरूप का नाम है जो उस समाज के सोचने विचारने कार्य करने के स्वरूप में अंतर्निहित होता है। ठीक है, तो संस्कृत की परिभाषा दीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप कौन सा तैयार करोगे। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कि सभ्यता क्या है। ठीक है, सभ्यता क्या है, तो आप हेडिंग डालोगी सभ्यता, इसके बाद यहाँ पर लिखोगे कि सभ्यता शब्द का प्रयोग मानव समाज के एक सकारात्मक प्रगतिशील और समावेशी विकास को इंगित करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आप लिखोगे कि सभ्य समाज अक्सर उन्नति, कृषि, लंबी दूरी के व्यापार, व्यावसायिक विशेषज्ञता और नगरीकरण आदि की उन्नत स्थिति का घोतक है। तो यहाँ पर देखिए आपने कितने क्वेश्चन देख लिए अतलग उत्तरीय प्रश्न में। खंड का में जो आपके दिए जाते हैं, समुदाय से क्या तात्पर्य है, संस्कृत की परिभाषा दीजिए, एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख चुके हैं सभ्यता क्या है। ठीक है, और गाइस अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न में आप ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। खंड का में जो आपके दिए जाते हैं पहले उनको देख लीजिए, इसके बाद खंड खा में दिए जाएंगे उनको भी देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन तैयार कर लो, बार्टर से क्या तात्पर्य है। ठीक है, बार्टर से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट आप तैयार कर लो मानव विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है। ठीक है, मानव विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है। इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आप इस प्रश्न को तैयार कर लेंगे कि धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, इसको तैयार कर लीजिए। अब आपके कुछ और भी प्रश्न हैं उनको भी देख लेते हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको तैयार करना है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए अथवा में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में अथवा में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि उचित उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मानव विज्ञान की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा पशुपालन से क्या तात्पर्य है, भारत की कौन सी जनजातियाँ पशुपालन पर निर्भर हैं बताइए। इम्पोर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिए। इसके बाद ये क्वेश्चन, इसके बाद अथवा में ये आपको दे दिया जाएगा कि राज्य विहीन समाज से आप क्या समझते हैं, इस तरह के समाजों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो जो खंड का में आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं ये देख लीजिए। इसके बाद आपका आता है खंड खा, तो उसमें देखिए अतलग उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
इसके बाद हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है जैविक उद्विकास की परिभाषा दीजिए। इसी तरह से यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये तैयार कर लोगे। देख लीजिए, अगला प्रश्न है कि ABO रक्त समूह से क्या तात्पर्य है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप तैयार करोगे कि जीवाश्मीकरण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में इन प्रश्नों को तैयार करेंगे। इसी तरह से लघु उत्तरीय प्रश्न में देख लीजिए, आप तैयार कर लेंगे प्रजाति की परिभाषा दीजिए। प्रजाति क्या है, इसकी परिभाषा आपको देनी है। इसके बाद अगला प्रश्न है शारीरिक मानव विज्ञान जीव विज्ञान से कैसे संबंधित है। ठीक है, शारीरिक जीव विज्ञान मानव विज्ञान से कैसे संबंधित है, इसको तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उनको देख लीजिए। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप तैयार करोगे कि जावा मानव की शारीरिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं बताइए। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। अब यहाँ पर अगर आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। ठीक है, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न एंड लघु उत्तरीय प्रश्न ये आपको तैयार कर लेने हैं और विस्तृत में आप इन प्रश्नों को तैयार करेंगे। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में अथवा में आपको अगला प्रश्न क्या मिलेगा उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दिया जाएगा कि शारीरिक मानव विज्ञान के क्षेत्र पर एक निबंध लिखिए। शारीरिक मानव विज्ञान के क्षेत्र पर एक निबंध लिखिए, इसको तैयार कर लीजिए। इसी तरह से अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विश्व की 2 प्रमुख प्रजातियों की विशेषताएं बताइए। मानव समबानरों की विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। तो गाइस इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है। अगर यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अब देख लीजिए, ये मानव विज्ञान के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने कमेंट किया था, एक वीडियो इस पर भी बना दीजिए। तो देख लीजिए, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपने देख लिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच। गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर सच में गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।